नमस्कार, हर हर महादेव पेज पे आप सभी का स्वागत है। हम सब ने मिलकर अपने महाकाव्य महाग्रंथ की एक यात्रा प्रारंभ की है, जिसका नाम है महाभारत यात्रा। गुरु जी, जैसा आपने बताया कि इरावान का जन्म अर्जुन से हुआ वनवास के दौर में। हमने सुना है एक पुत्र का और भी था, बभ्रुवाहन के नाम का। उनका जन्म कैसे हुआ है? बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। और यही प्रश्न जब हम लोग महाभारत की यात्रा प्रारंभ कर रहे थे, तो कई लोगों ने कमेंट भी किया था, जिसमें से एक कमेंट करने वाले हैं राकेश कुमार गौड़ जी। उन्होंने भी बभ्रुवाहन का जिक्र किया था कि कौन है बभ्रुवाहन। अच्छा, हाँ। तो आज उनके भी शंका का समाधान कर देते हैं और आपके प्रश्नों का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। जब अर्जुन को वनवास मिला और हरिद्वार में आकर के स्नान कर रहे थे, तो नाग कन्या ने पकड़ लिया उनको। ये आप कथा सुनी चुके हैं। उलूपी के द्वारा इरावान का जन्म हुआ और वहाँ से फिर आए। जब वो निकले, रात्रि की ये कथा है पूरी। दिन में आकर के ब्राह्मणों से सारी बात बताए। अच्छा। उसके बाद उनसे आदेश लेकर के पुनः वो निकल पड़े यात्रा पे। अच्छा। हिमालय पर्वत पे कई चोटियों को लांघ करके धीरे धीरे पहुँचे कालिंग प्रदेश। वहाँ जा कर के अनेक दिन बिताए। उसके बाद ब्राह्मणों को वहीं छोड़ करके उनसे विदा लेकर के पुनः पहुँचे मणिपुर नामक एक स्थान है। वहाँ के राजा थे चित्रवाहन जी। तो वहाँ पहुँचे, उनके नगर में रह रहे थे प्रेम पूर्वक। एक दिन उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर दिव्य स्त्री को देखा, जिसका नाम था चित्रांगदा। और जब उन्हें ज्ञात हो गया कि चित्रवाहन की ये पुत्री है, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि इनसे विवाह कर लूँ। चित्रवाहन कहते हैं, महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पहले की एक कथा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होता ही नहीं था। अच्छा। तो हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि एक एक पुत्र सबको होगा वंश बढ़ाने के लिए। अच्छा। और चूंकि महाराज तपस्या के अनुसार, वरदान के अनुसार मेरे यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है। अच्छा। और यही मेरे वंश को अब बढ़ाने वाली है। अच्छा। मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तो धर्म कहता है, शास्त्र भी यही कहते हैं, महाराज यदि आप विवाह कब करेंगे, आप इससे विवाह कर लीजिए। जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं रख लूंगा, वही रहेगा, वही मेरा पुत्र होगा। हाँ। यदि आप ये स्वीकार करते हैं तो विवाह कर लीजिए। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। अच्छा। और बड़ा ही दिव्य चित्रांगदा के साथ विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न करने के बाद कुछ दिन वहाँ रहे, और रहने के पश्चात फिर प्रणाम करके और वहाँ से फिर वन के लिए निकल गए।